उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला के सीमांकन, संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की अध्यक्षा कंचन देवी के अलवर आगमन पर क्षेत्र के पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अरावली के अस्तित्व को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इस अवसर पर प्रसिद्ध पर्यावरण सिद्ध राजेश कृष्ण सिद्ध ने कमेटी के अध्यक्ष कंचन देवी से शिष्टाचार मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की और अरावली की जमीनी वास्तविकताओं तथा संरक्षण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करता हुआ एक पत्र सौंपा। अरावली के अलग अलग व्याख्याताओं के कारण अवैध खनन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पूरी पर्वतमाला के लिए एक पारदर्शी और वैज्ञानिक परिभाषा लागू की जानी चाहिए। कृष्ण सिद्ध राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित 2012 से, और मैं संक्षिप्त 2 या 3 लाइन में आपसे बात कहना चाहूँगा कि पहली बात तो समिति ने शायद ये फॉर्मेलिटी टाइप है कि केवल सुनने के लिए आई है ऐसे मौसम में जबकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, जनप्रतिनिधि जनता के लोग यहाँ शामिल नहीं हो पा रहे। मैं 3 बातों से आपको शुरू करना चाहता हूँ कि अरावली का निर्धारण करने का आपको राइट्स किसने दिया। दुनिया में 3 चीज सनातन है, एक शिव, एक नर्मदा और एक अरावली जो 250 बीघा वर्ष पुरानी है। उसका निर्धारण क्या, ये 4 वैज्ञानिक, क्योंकि रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च का मतलब है जो चीज पहले से थी उसको केवल सर्च कर रहे हो। अरावली सर्च है, 1 मिनट, अरावली सर्च है और अरावली का निर्धारण उसकी सीमाएं, उसकी हाइट्स का निर्धारण आप नहीं कर सकते। अरावली इस इलाके की लाइफ लाइन है और उसके लिए चाहे आप जल की बात करो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो और चाहे खाद्य वस्तु की बात करो, सब चीजों का देने का काम अरावली कर रही है। उस लाइफ लाइन को छीनने के काम केवल एक उद्योगपतियों और एक पूंजीपतियों के आधार पे आप निर्धारण नहीं कर सकते। आज जो लोग निर्धारण करने के लिए समिति आप जो निर्धारण करने की बात कर रहे हैं उसके लिए हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसकी कोई सीमाएं तय नहीं हो सकती। उसके कारण 3 है, एक तो परिस्थिति के विकास का जो ढांचा बिगड़ता है, दूसरी बात जो अरावली दिख रही है ये केवल जंगल नहीं है, उसका खनन और अवैध खनन या पर्यावरण या उद्योग से नहीं जोड़ सकते। आप जैसे उद्योगपति देते हैं उदाहरण, इससे रोजगार मिलता है, रोजगार नहीं मिलता। इससे रोजगार के साथ आप देखोगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर और 1000 करोड़ रुपए खर्च होता है। हमारा रोजगार की बात करते हो तो हमारे सिलिकोसिस जैसी बीमारी पर हमारा पूरा देश जूझ रहा है। आज जिससे अपराध बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, खनन माफियाओं की वजह से, अवैध खनन की वजह से, जिससे कि अपराधीकरण का जो देश का ग्राफ जो बढ़ा है वो 13% जो ग्राफ बढ़ा है अरावली के क्षेत्र में, उसके लिए केवल और केवल यह उद्योगपति और अवैध खनन का माफिया जिम्मेवार है। और दूसरी बात करते हैं, जीवन दान की बात करते हो तो जीवन की बात करते हो तो अरावली जो है हर तरह से, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आपने कोरोना काल में जिस अरावली को आप लोगों ने छोड़ दिया था उसके बाद इस और कोई उद्योग से कोई व्यक्ति नहीं मरा, केवल अरावली में संरक्षण देने वाले लोग बचे हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कतई इसको दोबारा से परीक्षण कराने की बात हो तो ना तो आपके प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई कमेटी में एक्सपर्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो ग्राउंड लेवल पर जिन्होंने जोड़ा है, गुणी व्यक्ति है। आप हमारे सामने बैठे हैं और मैं खनन की बात करना चाहता हूं, हमारे एमपी मैडम जी बैठे हैं। मैंने पहाड़ी के बारे में इनको हजारों बार लिख कर दिया है कि वह कितना खनन हो रहा है। इन्होंने ड्रोन सर्वे करा है। इनके खुद के जो इनका गोयल जो इनका माफिया है, इनका खुद का एमई जो उसमें पार्टनरशिप करता है वो अवैध खनन कराते हैं। इनके बिना कोई खनन नहीं हो सकता। माने सोडा जी बैठे, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को जानता हूँ, मैं पर्यावरण के विभाग के लोगों को बता रहा हूँ। बिना उनके पर्यावरण का सत्यानाश करने का काम जिस दिन से ये विभाग के लोग अगर कर रहे हैं, अगर ये अपने आप अलग कर ले, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रकृति खुद संरक्षण करती है। प्रकृति को उसको अपने आप पर जिंदा छोड़िएगा। आपको आपकी आवश्यकता नहीं है, आप पर्यावरण नहीं बचा सकते। पर्यावरण का सत्यानाश करने आए हो। जय हिंद, जय भारत।